चील ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज दूर चली जाती हूँ, तुझे कोई नुकसान पहुँचाए ये चिंता मुझे खाए जाती है, मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, मैं झट तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। आहतर पात लरे की सरे, चिलनी आई मोर आगते परे। एक दिन एक सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों ओर नजर फेर कर ऊपर देखा तो चील की सुंदरी बेटी दिख गई। वह उस समय कंघी कर रही थी। उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, अप्सरा या पिशाचिनी जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो? उसकी बात सुनकर वह डर गई और गाना गाकर चील माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज सुनते ही चील उसी वक्त वहाँ पहुंची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। चील माँ ने उस जवान एवं सुंदर आदमी को देखकर सोचा, अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। वह नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ, पर मेरी पहले से ही 7 पत्नियां हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं तुम्हारी सुंदर बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े सुख एवं प्यार से रखूंगा और कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। चील माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। बेटी माँ से अलग होने के गम में फूट फूट कर रोने लगी। तब माँ ने उसकी आंखों में आंसू देखकर कहा, जब भी तुझे मेरी जरूरत हो वह गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर चील की सुंदर बेटी को अपने घर ले गया और बहुत ही प्यार से उसके साथ जीवन बिताने लगा। लेकिन यह बात उसकी पहली पत्नियों को सहन नहीं हुई और वे चील की बेटी से ईर्ष्या करने लगी। वे छल कपट से उसे कष्ट पहुंचाने लगी। एक दिन 7 पत्नियां आकर उसे सबके लिए खाना बनाने के लिए कहने लगी। चील की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ नहीं सूझा। रोती बिलखती वह घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर चील माँ को बुलाने लगी। झट से चील उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, माँ, मेरी 7 सौतों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं आता। अगर मैंने कुछ नहीं बनाया तो वे मेरे पति के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। चील माँ ने बेटी से कहा, तू डर मत, मैं जैसा जैसा बताऊं तू बिल्कुल वैसा ही करना। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें 1 कटोरी चावल डाल देना। दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर थोड़ी पत्तेदार सब्जी डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे 1-1 लकड़ी दे देना और फिर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में अक्षय भात और सब्जी तैयार मिलेगी। ऐसा कहकर चील उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। रसोई तैयार होने के बाद उसने अपनी सौतों को भात खाने बुलाया। 7 सौतों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वह भात और सब्जियां परोसती, छेद से सारा रस बह जाता। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।